नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है फॉरेन पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके बारे में, जहाँ फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो ऐसा है कि बहुत सारे इंडियंस को फॉरेन में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी पड़ती है। वहाँ पर अगर उन्होंने कुछ वर्क करना है, लाइक कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है, या आपके बिहाफ के ऊपर कोई कंपनी फॉर्मेशन करनी है, या आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई कंसाइनमेंट मंगवाया है, उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है उस कंसाइनमेंट में, और आपके बिहाफ पर आपके वहाँ पर लॉयर ने एक्ट करना है, या आपने किसी कंट्री से अपनी फॉरेन पुलिस क्लियरेंस लेनी है, तो कुछ कंट्रीज में फिजिकल पर्सन होना जरूरी है अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री की पुलिस क्लियरेंस लेनी है। तो कुछ कंट्रीज में विदाउट फिजिकल प्रेजेंस ऑनलाइन भी अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। इवन हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो लोग फॉरेन में रहकर आते हैं, उन्होंने अपनी पीसीसी अप्लाई करनी होती है, या वो लोग भी हमारे पास आते हैं जिनके पास फॉरेन का डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो वहाँ का डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो वो इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में उस डॉक्यूमेंटों को जब उन्होंने यूज करना होता है, या थर्ड कंट्री के लिए यूज करना होता है, तो समटाइम्स वो डॉक्यूमेंट अपोस्टल या ऑथेंटिकेट नहीं हुआ होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन डॉक्यूमेंटों को ऑथेंटिकेट या अपोस्टल कहाँ से करवाएं। तो अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन जो फॉरेन पीसीसी है, उसके अंदर क्या चीजें मेंशन करनी है, उसका कैसे ड्राफ्ट करना है, उनको कहां से लीगलाइज करवाना है, तो लीगलाइज के बाद उनको फर्दर कैसे हमने रिस्पेक्टिव एम्बेसी से अटैस्टेशन करवाना है, इसमें क्राउन इमिग्रेशन बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है, लाइक आपने इंडिया से अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली है फॉरेन में यूज करने के लिए, उसको आप लीगलाइज करवाना चाहते हैं, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, या रिस्पेक्टिव एम्बेसी से उसको लीगलाइज या ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, या सुपर लीगलाइज करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे अपोस्टाइल का प्रोसेस है, अपोस्टाइल के प्रोसेस में भी डिफरेंट वे है। एसडीएम अपोस्टाइल है, एचआरडी है, डीसी है, मिनी सेक्रेटरीट अपोस्टाइल है, होम ऑफिस अपोस्टाइल है। डिपेंड है कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सी कंट्री के लिए यूज होना है, तो उन चीजों को चेक किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंटों को थ्रू प्रॉपर चैनल अटैस्टेशन करवाना है, या एसडीएम अटैस्टेशन करवाकर ही आपके डॉक्यूमेंट उस रिस्पेक्टिव कंट्री में चल सकते हैं। आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है, उसको किस वे से आपने प्रिपेयर करना है, आपको किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, अगेन डिपेंड है, मैरिज सर्टिफिकेट है, आपने कहां से अटैस्टेशन करवाना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जो फियांसे वीजा लेकर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाकर अपनी मैरिज करवाते हैं। करवाने के बाद वहां का मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। उस मैरिज सर्टिफिकेट को जब आपने इंडियन यूरिडिक्शन में यूज करना है किसी पर्पस के लिए, तो उस डॉक्यूमेंटों को कहां से लीगलाइज होना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट इंडियन यूरिडिक्शन में एक्सेप्टेबल है। इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। हम अप्रोक्स 100 कंट्रीज को डील करते हैं, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। हम सिर्फ जस्ट 5 कंट्री के स्टूडेंट वीजा को ही प्रमोट नहीं करते। चलो यूएस, चलो यूके, चलो कनाडा, चलो ऑस्ट्रेलिया, या चलो न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज वो भी स्टूडेंट्स की हमारे पास नहीं है। हमारे पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज हैं, और हर एक कंट्रीज में हम एक्सपीरियंस है, हमारी फाइलें गई हुई हैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या साल पहले डाला हो वहां पे वीजा, और हमें उन कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्रिटिकल केस है, आप डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे होकर आए हैं, आपका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया हुआ है आइदर एम्बेसी ने या किसी गवर्नमेंट ने, उसको रिलीज कैसे करवाना है, इन सब चीजों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई स्टडी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड विदेशों में जाना चाहता है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चली, उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।